देवी माँ स्कंद माता यशस्विनी हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं श्रेया मिश्रा, कुरुम विद्यालय से कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और मेरी तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिवस और श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज नवरात्रि का 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों से हम यह कार्यक्रम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप सभी को यह हमारी यह प्रस्तुति पसंद आ रही होगी। तो माँ स्कंद माता को नमन करते हुए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं अपने को एंकर अदिति पांडे से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आए और हम हमारे कार्यक्रम को संचालित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया। सर्वप्रथम मैं अदिति पांडे, कुरुम विद्यालय से कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पंचम दिवस तथा राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माँ होने के कारण माँ दुर्गा का नाम स्कंद माता देवी पड़ा हुआ है। माँ पवित्रता, प्रेम, मातृत्व और शक्ति का प्रतीक है। और अब मैं माँ स्कंद माता को नमस्कार करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी और आदरणीय पंडित जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वे आए और हमें राम कथा का श्रवण कराएं। आपको मेरा सादर प्रणाम पंडित जी, आपका बहुत अभिनंदन है। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि आज 5वां दिन है हमारे कार्यक्रम का, लेकिन इसके साथ में यह भी है कि आज दुर्गा पूजा का छठा दिवस जो है, छठी पूजा आज मनाई जा रही है। उसका कारण है कि कल चतुर्थी और पंचमी पूजा जो है एक दिन ही हो गई थी, इस कारण से आज षष्ठी है और माँ कात्यायनी की पूजा उपासना आज हो रही है। 5वां दिन है, उस तरीके से है। इसी कारण से इस बार नवरात्र जो है 8 दिनों का पड़ रहा है। तो जो रामनवमी है वो 6 अप्रैल को है। तो ये मैंने ऐसे ही जानकारी देने के लिए बताया। हालांकि ये बात सही है कि एक एक दिन करके यदि हम चर्चा करें तो आज 5वां दिन उस हिसाब से होता है। तो नवरात्रि तो 8 दिन का होगा ही, क्योंकि रात 9 होगी और दिन 8 होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात एक सेकंड प्रोफेसर सिंह, मुझे आपको स्पॉटलाइट में करने दीजिए ताकि हमारे दर्शक देख सकें, क्योंकि है। मैं ये कह रहा ये हूँ आकाशवाणी हो कि रही थी। आपने कहा कि इस बार नवरात्रि 8 दिन की है, तो 8 दिन की 8 दिन की दिन और एक नवरात्रि 9 हो गए। आप जी लोग बिल्कुल। नवरात्रि को दिन में क्यों मनाते, 9 दिन क्यों नहीं बोलते फिर? हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। अब और असल में अनुजा जो है बिहार से हैं। वहाँ पे वहाँ से ही हमारी सभ्यता संस्कृति माता सीता के माध्यम से आई हुई है, तो वहाँ का थोड़ा सपना बताना। वहाँ पे छठ की पूजा बहुत जबरदस्त मनाई जाती है, इसलिए इनको ये कहना जरूरी था, उसको ये भी बोल देना चाहिए था। पंडित जी प्रणाम। अब आप शुरू करें अपना, हम लोग तो इसे चर्चा करते रहते हैं वाहियात वाली। नहीं सर, ये वैज्ञानिक चर्चा थी। श्रीमद महाराज नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मङ्गलभुवनय मङ्गलहारि द्रवं सुदशरथेजिरविहारि जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रियकरुणा निधानकी। ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ।
सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। गिराय अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंधो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय तुम। जो चेतन का जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजई जीव ते धन्य। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए दो चार बार भगवान के पावन नाम का स्मरण किया जाए, तत्पश्चात भगवान की चर्चा। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम। श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा ब्रह्मा के के चारों चारों वेदों से वेदों नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी शिव के जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता दीपक सा। है। नारद की वीणा पर बजता है कितना सुंदर नाम, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम। श्याम राधे श्याम। तुम ही बतलाओ ज्ञानी जन जग में क्या होना है। तुम तुम ही ही बतलाओ बतलाओ ज्ञानी जग जीवन में क्या होना है। जो नहीं जपा श्री राम नाम जीवन को खोना है। जो जो नहीं जपा नहीं जपा श्री राम नाम जीवन को खोना है। और जप कर देखो मोदलता खिल जाए, हो गए पूर्ण काम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे। राधे श्याम राधे श्याम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री जय हनुमान जी महाराज की जय। श्री जय गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्य जय सनातन धर्म की जय। जय। अब आ रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से तो नहीं आ रही ना आपको? आवाज आ रही? नहीं, अब मुझे आने लगी। हाँ जी, अ, हेलो। नहीं पंडित जी, वो कहीं और से आवाज आ रही थी। आप कृपया आप कथा का प्रारंभ करें, यहाँ पर ध्यान रखें। आ रही है आज? जी जी, बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है। हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय डॉक्टर साहब जी, अनुजा बहन जी, अपर्णा बहन जी, समस्त श्रोता वृंद, आइए भगवान की पावन कथा में हम प्रवेश करें। देखिए, हमारे यहाँ भगवान का दो स्वरूप बताया गया है शास्त्रों में। वेदांत शास्त्र भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में ज्ञापित करता है, और हमारे और जितने धर्म शास्त्र हैं, रामायण गीता भागवत, सगुण साकार के रूप में भगवान को प्रतिपादित करते हैं। और हम सब भगवान के दोनों स्वरूप को मानते हैं, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे बिजली का बल्ब जल रहा है, लेकिन बिजली का बल्ब जो जल रहा है वो कहीं न कहीं उसके पीछे
तार में विद्युत दौड़ रही है, तो जो विद्युत दौड़ रही हो तो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन जलता हुआ बल्ब दिखाई पड़ रहा। तो उसी प्रकार से विद्युत की तरह निराकार भगवान सर्वव्यापी हैं, अदृश्य हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब बल्ब के रूप में हमारे भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट होते दिखाई पड़ जाते हैं। तो आज सबसे पहला कार्यक्रम है, महामुनि वशिष्ठ को बुला करके दशरथ जी ने कहा इनका नामकरण संस्कार कर दिया जाए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 16 संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार के बीच तक पाणी ग्रहण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, इसी प्रकार से 16 संस्कारों का वर्णन किया गया। उसमें नामकरण संस्कार भी एक संस्कार। यद्यप वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी से कहा कि इनके नाम अनेक यदूपा और मैं नृपकाव स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम का नामकरण करते हुए कहते हैं, जो आनंद के समुद्र हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, इनका नाम राम होगा। तीनों लोकों में सुख देने वाले, सीकर से त्रैलोक सुपा, तीनों लोकों में सुख मिलता है। एक संत से मैंने पूछा त्रैलोक सुपासी का मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो एरोप्लेन से यात्रा करते हैं तो वो समझ लो कि मृत्यु लोक में नहीं है तो आकाश स्वर्ग लोक में चल रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर एरोप्लेन चलता है। और इस समय हमारे दिल्ली में भी मेट्रो चल गई है, तो मेट्रो से चलने में जमीन से कम नहीं तो कहीं कहीं तो मेट्रो 100 हाथ नीचे चल रही है, तो उसको हम पातालपुरी कह सकते हैं। तो मानो संत ने कहा कि चाहे एरोप्लेन से आप चल रहे हो स्वर्ग में, चाहे मेट्रो से चल रहे हो पाताल में, और चाहे पृथ्वी पर चले, तीनों जगह अगर आपने राम का आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया, तो सीकर से त्रैलोक सुपासी, तीनों लोकों में आपका कोई नुकसान, कोई हरासमेंट आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का आश्रय आपने लिया है। एक महात्मा जी बैठे थे स्टेशन पर और इतने में ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ी, और जैसे ट्रेन दिखाई पड़ी तो खड़े होकर के राम 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 करने लगे। तो किसी ने पूछा, भाई अभी तक तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, अब ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ी तो आप राम राम करने लगे, क्यों? तो बोले भाई बात यह है, तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, तो बचन हमार मानि दृढ़ गाओ। चाहे परलोक में सुख चाहते हो, चाहे इस लोक में आप सुख चाहते हैं, तो हमारी बात को आप दृढ़ता पूर्व पकड़ लीजिए, राम नाम का स्मरण कीजिए, तो इससे क्या मिलेगा? इस लोक में और उस लोक में दोनों जगह सुख मिलेगा। तो संत ने कहा कि अब देखो ट्रेन आ रही है, रिजर्वेशन तो है नहीं, अब हमको सीट चाहिए, तो इसलिए सीट मिल जाए इसलिए हम राम राम कर रहे हैं, राजा रामचंद्र भगवान की जय। और ट्रेन के भीतर में जब गए तो कोई सभ्य संस्कारी पुरुष बैठे थे, वो खिसक गए सीट पर, बोले आइए 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 बैठिए। तो बोले देखो भाई, हमने राम राम किया और हमको बैठने को सीट, इसलिए हमने राम नाम किया था। तो वशिष्ठ जी ने कहा, सीकर से त्रैलोक सुपा, तीनों लोकों में जीव सुखी हो सकता है जो इन राम जी के चरण शरण ग्रहण कर लेगा, राम नाम का आश्रय ले लेगा। इसीलिए हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई है। एक कवि ने लिखा है कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। यदि लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, यदि लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो,
वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, यदि लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। 1,84 भ्रमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब तुमने मानस कतन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है एक दिन फिसल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। खैर बीती तजो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। मोम सा है जिगर उन कृपागार का, मोम सा है जिगर उन कृपागार का, आह लगते ही फौरन पिघल जाएगा, आह लगते ही फौरन पिघल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो। पंडित जी की आवाज हमारे भगवान श्री राम कौशल्या जी से कहते हैं कि माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। कब कबहू कर ताल बजाई के नाचत, और मातु सब मन मोद भरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भगवान श्री राम ने एक दिव्यतम लीला किया। कौशल्या माँ से कह रहे हम तो चंद्रमा लेंगे। कौशल्या से बोले रिसाए बाल राम आज, चंद्रमा ही लूंगा ऐसे बैन जो उचारे हैं। कौशल्या ने गोद में राम जी को लेकर के कहा बेटा, बोली कौशल्या चंद्र मिलना है कठिन काम, क्योंकि सूर्य और चंद्र ये आकाश के सितारे हैं। सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहते बेटा, ऊपर से चंद्रमा नीचे नहीं आता। तो बोले श्री राम चंद्र मिलना है कठिन काम, पर तुमने तो रामचंद्र धरनी पर उतारे हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने कहा माँ तुम कहती हो चंद्रमा मिलना कठिन काम है, और तुमने तो रामचंद्र को ला करके पृथ्वी पर उतार दिया। अब चंद्रमा का मिलना कौन सी बड़ी बात है। ये इतनी विलक्षण लीला है। ये रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि नारद जी दिन भर अयोध्या में लीला देखते हैं, और लीला देख करके ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को कथा सुनाते हैं। ब्रह्मलोक में दिन प्रति नीति नव दरित चरित देखी मुनि जाही, और ब्रह्मलोक सब कथा कहाही। सुनि विरंची अतिशय सुख माने, पुनि पुनि तात कहो गुण गाने। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, चंद्रमा के लिए हट कर रहे हैं, चंद्रमा के लिए रो रहे हैं। पर कौशल्या जी ने राम जी को समझाते हुए थोड़ा डांट लगा दिया, ऊपर का चंद्रमा कहीं नीचे आता है। तो भगवान ने संकल्प लिया कि अब मैं आपको बताऊंगा ऊपर का चंद्रमा नीचे आता है कि नहीं आता, अब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, कौशल्या जी ने स्नान किया, और स्नान करके बढ़िया खीर बना करके रंगनाथ
भगवान नारायण का पूजन करने के लिए घर में जो मंदिर है नारायण का पूजन करने के लिए, अब खीर में थाल में खीर निकाल करके रंगनाथ भगवान के सामने ले गई, तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाया। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाया, लेकिन भोग लगाने का मतलब है एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए आंख बंद की जाए, भावना की जाती, भगवान खाते तो है नहीं, लेकिन भाव से ही भगवान ग्रहण कर। जैसे सूर्य भगवान सरोवर से जल धीरे धीरे चल, सूर्य की किरणें, अभी तो विज्ञान के माध्यम से आप लोग ज्यादा समझेंगे, लेकिन हम तो पढ़ करके बोल रहे हैं जो शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि जैसे जल को सूर्य की रोशनी धीरे धीरे खींचती है, उसी प्रकार से भगवान हमारी भावना को स्वीकार करते हैं। खाते तो नहीं है भगवान, लेकिन भावना को स्वीकार करते हैं। और जैसे आंख बंद करके भोग लगाया, तो आज भगवान श्री राम आज एक दिव्य लीला करना चाहते हैं। पल अपने पालने से भगवान छलांग लगा दिए, क्योंकि हमारे भगवान की जो व्याख्या किया बालकांड में भगवान शंकर ने, तो भगवान शंकर बालकांड के 142 नंबर दोहा पर बोल रहे हैं, बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बीनु कर्म कर विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो हमारे भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना ऐसे हैं, छलांग लगा दिए, पालने से सीधा आकर के खीर खाने लगे। थाल में जो भोग लगाया था थाल में खीर खाने लगे भगवान। कौशल्या जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा बालक यहाँ तो खीर खा रहा, अब मैंने तो इसे पालने में सुलाया था। अब दौड़ के गई, पालने में देखा तो राम जी वहां पर भी सो गए। बड़े आश्चर्य की बात है, कौशल्या जी के साथ भगवान ने ऐसी लीला, ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्योंकि शतरूपा के रूप में कौशल्या जी ने विवेक मांग लिया था। सोई विवेक सोई रहानी प्रभु हमें कृपा कर दो। यद्यपि मनु महाराज ने जब देखा कि ये विवेक मांग रही हैं, तो मनु महाराज ने भगवान को फिर से दंडोत लगा करके कहा, महाराज मुझे आप विवेक नहीं देना, मैं विवेक नहीं चाहता हूं। मुझे जब आप हमारे यहाँ बाल रूप में आए तो मुझे पूरा जीवन आप भगवान हैं ऐसा विवेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जान जाऊंगा कि आप भगवान हैं तो हम ही हाथ जोड़े खड़े रहेंगे 24 घंटे, तो भगवान है, हमारी लीला का रस बिगड़ जाएगा। इसलिए दशरथ जी महाराज ने भगवान से डिमांड किया, याचना की, हमें स्वप्न में भी पता न चले कि आप भगवान। इसलिए दशरथ जी ने मनु के रूप में भगवान से कहा था, सूत विषय कतव पद रति हो, और मोहे बड़ मूढ़ कहे किनको। दुनिया के लोग मूर्ख कहेंगे तो कहने दीजिए, लेकिन मुझे तो लीला का भगवान के लीला का सुख और आनंद लेना है। तो भाई सुख और आनंद लेना है तब तो फिर मूढ़ भर करके ही सुख और लीला का आनंद। अब हनुमान जी कथा सुनने बैठते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी कथा सुनते, रामचरित सुनवे को रसिया, और हनुमान जी दूसरी ओर कथावाचक ही। तो भाई जब श्रोता बन करके बैठेंगे तो फिर कथावाचक तो नहीं रहेंगे, उस समय तो अज्ञ बन करके बैठेंगे कि हम कुछ नहीं, ऐसा मान करके बैठे, कभी तभी कथा समझ में आएगी। तो भगवान की लीला का आनंद लेना है तो विवेक के द्वारा तो आनंद नहीं मिलेगा, वहां तो भक्ति के द्वारा ही आनंद मिलेगा। इसलिए दशरथ जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना कर दिया, इनको विवेक दे दीजिए कौशल्या जी को, शत्रुपा जी को, लेकिन मुझे विवेक नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति का सुख लेना है। इसलिए सुत विषयी के तो पद रति हो, आपके चरणों में हमारी ऐसी रति हो जैसे संसार में एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, संसार में एक पिता अपने पुत्र से जैसे प्रेम करता, उसी प्रकार का प्रेम हमारा आपके चरणों। सुत विषयी के तो पद रति हो, वह बड़ मूढ़ का। दुनिया के लिए मूढ़ कहेंगे तो कहने दीजिए, हमको तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए कौशल्या जी ने विवेक मांगा, इसलिए राम जी ने आज इनके विवेक की परीक्षा भी ले रहे, क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान जो सर्वत्र भगवान को देख ले और सर्वत्र भगवान का दर्शन करे, सर्व, तो वही ज्ञान सच्चा माना गया है, जो सर्वत्र भगवान को देख ले। अब कौशल्या जी की थाल में भी भगवान खा रहे हैं और पालने में भी सो रहे हैं, तो मानो भगवान ज्ञान का यहाँ पर कौशल्या जी को
बता रहे हैं कि हम अगर तुम्हारे बालक बन के, इसका मतलब ये नहीं कि हम सर्वत्र हैं, तो सर्वत्र भी हैं, तुम्हारे बालक भी हैं। इसलिए यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, और मति भ्रम मोर ज्ञान विषेखा। अब कौशल्या जी एक बार पालने में जाती, एक बार थाल में, एक बार पालने में, एक बार थाल में। अब दोनों जगह दोनों बालक दिखाई पड़े। इतने में भगवान श्री राम ने देखा, राम देख जननी अकुलानी, और प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। कौशल्या जी को घबराया हुआ देख करके भगवान मंद मंद मुस्कान किए, और जैसे भगवान मुस्कुराए तैसे भगवान ने कौशल्या जी को विराट रूप दिखाया। देख रावा मात ही पुनि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने विराट रूप दिखाया कौशल्या जी, और ये है वो विराट रूप है जब गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, नदियों में भागीरथी गंगा जी मैं हूं, पहाड़ों में हिमालय पहाड़ मैं हूं, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं, पशुओं में गाय मैं हूं। इस प्रकार से सारी सृष्टि में भगवान अपनी जब विभूतियों का वर्णन करने लगे दसम अध्याय में, तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, कृष्ण आप हमारे सामने खड़े हो, आप कहते हो गंगा जी मैं हूं, हिमालय पहाड़ मैं हूं, भागी, ये कैसे मैं मानूं? भगवान बोले, अर्जुन ये मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा लीलामय स्वरूप, लीला करने के लिए मैं प्रकट हुआ, वो लीला वाला स्वरूप है। और जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं वो मेरा विराट स्वरूप, शास्त्रों में विराट स्वरूप का भी वर्णन है। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण आप हमारे मित्र हो, और तो जिस स्वरूप का आप वर्णन कर रहे हो उसको मुझे दिखा दी। भगवान बोले, दिखा तो दे, पर इन नेत्रों से वो रूप नहीं देखा जाएगा। दिव्य चक्षु ददाम्य हम, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा, ज्ञान चक्षु प्रदान करूंगा, और उसी ज्ञान नेत्र के द्वारा तुम्हें हमारे विराट स्वरूप का दर्शन होगा। भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया और विराट रूप भगवान ने दिखाया। इतना भयानक विराट रूप अर्जुन के सामने भगवान प्रकट हुए। अर्जुन ने देखा भगवान के विराट स्वरूप को, तो वायु नमो अग्नि वरुणा सुतान का प्रजापति स्तम प्रवता महर्ष नमो नमस्ते सहस्र पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार प्रणाम करते हुए भगवान के विराट स्वरूप को देखा। यही कहा कि पिता लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् नासोत्तमो यभ्येदिकः कुतन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। हे कृष्ण, आपके समान दूसरा कोई नहीं है, तो आपसे ज्यादा कैसे हो सकता है? आपके समान तो आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। और ठीक वही बात जब भगवान कौशल्या को विराट स्वरूप दिखाए, देख रावा मात ही पुनि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड को देख, इस विराट स्वरूप को देख करके कौशल्या जी घबरा गई। और क्या देख रही? मैंने आपको प्रारंभ में बताया, भगवान चंद्रमा मांग रहे थे, और कौशल्या जी भगवान को डांट रही थी, ऊपर का चंद्रमा कहीं नीचे आता है। यद्यप भगवान ने संकेत में कह लिया कि माँ तुमने तो रामचंद्र को नीचे बुला लिया, अब रामचंद्र की तुलना में चंद्र क्या है? चंद्र तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो कौशल्या जी ने क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। रामायण में लिखा है कि कौशल्या जी विराट रूप में क्या देख रहे? अगणित रवि, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, अनंत शंकर, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, और बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। इस प्रकार से विराट स्वरूप को देख करके कौशल्या जी घबरा गई और हाथ जोड़ करके राम जी से कह रही है, राघव करना क्षमा मैंने जाना नहीं, राघव करना क्षमा मैंने जाना नहीं, राघव करना क्षमा। हे राम जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपके महान प्रताप को, महान वैभव को मैं समझ नहीं पाई। प्रबल गृहस्थी के चक्कर में पड़कर, प्रबल गृहस्थी के चक्कर में पड़कर मैंने तुम्हें
पहचाना नहीं राघव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं राघव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं राघव करना क्षमा। श्रवण न कथा सुनी प्रभु तेरी, श्रवण न कथा सुनी प्रभु तेरी, रसना से हरि गुण बखाना नहीं राघव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं राघव करना क्षमा। गिरधर माँ का प्रेम मान के, गिरधर माँ का प्रेम मान के, माता का नाता भुलाना नहीं राघव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं राघव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं राघव करना क्षमा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, पर कौशल्या जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब ये अपना स्वरूप समेट लीजिए। भगवान भय बहुर से स्वरूप खरारी, भगवान पुनः बालक बन गए। और कौशल्या जी ने कहा, राम अब मुझे आप ये विराट स्वरूप कभी नहीं दिखाना। तो राम जी ने कहा, माँ हमारा आपका एक समझौता हो जाए। बोले क्या? बोले हम आपको विराट स्वरूप कभी नहीं दिखाएंगे, ये हम आपको वचन दे रहे, लेकिन ये जो विराट स्वरूप मैंने तुम्हें दिखाया है उसकी चर्चा आप पिताजी से ना कर देना। यह जन कतहु कैसे सुनु माए, हे माता जी ये जो विराट स्वरूप मैंने दिखा इसकी चर्चा आप पिताजी से ना कर दीजिएगा, तो यही हमारा आपका समझौता है। तो इस प्रकार से भगवान नित्य अयोध्या में नए नए दिव्य चरित्र भगवान कर रहे हैं। यहाँ तक कि महात्मा लोग भगवान के दर्शन के लिए नित्य आते हैं अवध में, और अवध में भगवान के दर्शनों का लाभ लेते हैं। देवता ऋषि मुनि समस्त लोग भगवान के दर्शनों का लाभ ले रहे। राजा रामचंद्र भगवान की। एक दिन नारद जी आए और दशरथ जी के द्वार पर खड़े होकर के वीणा बजा रहे थे, और आंगन में वशिष्ठ जी बैठे थे, जैसे हम बैठे हैं चौकी पर, इसी प्रकार से वशिष्ठ जी बैठे थे। और दशरथ जी के आंगन में वशिष्ठ जी चौकी पर बैठे, आंगन में राम जी घुटनों के बल खेल रहे हैं। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी, अजीर माने आंगन। दशरथ जी की आंगन में घुटनों के बल चलने वाले राम, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तुलसीदास जी कहीं नहीं लिखे, कण कण में व्याप रहने वाले राम, समस्त ब्रह्मांड में निवास करने वाले राम, कृपा करो ना। जब भी कहते हैं द्रवऊ सो दशरथ अजीर, दशरथ के आंगन में विहार कर, क्यों? क्योंकि भाई देखो अखिल ब्रह्मांड से सिमट करके भारतवर्ष में आए, विश्व ब्रह्मांड से सिमट करके भारतवर्ष में आए, भारतवर्ष में भी सिमट करके उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में भी सिमट करके अयोध्या में आए, अयोध्या से भी सिमट करके दशरथ के आंगन में। अब इतने व्यापक भगवान और अपने को इतना छोटा बनाया, किसके लिए? भक्तों के लिए। इसलिए शंकर भगवान ने एक निर्णय दिया, तो केवल भगतन हित लागी, और धरई शरीर प्रणतय अनुरागी। हमारे राम जी जो उनके शरणागत लोग हैं, जो उनकी शरण में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भगवान इस प्रकार से शरीर धारण करते हैं। तो नारद जी दशरथ जी के द्वार पर खड़े थे, भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई खेल रहे थे। वशिष्ठ जी आंगन में बैठे हुए, तखत पर बैठे थे, चौकी पर बैठे हुए, लेकिन आंख बंद की। नारद जी ने दोनों दृश्य देखा, आंगन में राम लक्ष्मण घूम रहे, घुटनों के बल चल रहे, ये भी देखा, और चौकी पर वशिष्ठ जी बैठ करके आंख बंद किए बैठे, ये देखा। क्योंकि शास्त्र कहता है, काव्य शास्त्र विनोदी कालोगच्छ धीमतां, बुद्धिमान लोग जो है अपना समय शास्त्र की चर्चा में, काव्य की चर्चा में, श्रेष्ठ चर्चा में अपना समय बिताते, इधर उधर की चर्चा में नहीं बिताते। तो वशिष्ठ जी भी अपना आंख बंद करके कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। इतने में नारद जी ने अपनी वीणा बजाई,
और बीड़ा बजाते ही जितने बालक थे सब बाहर चले गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और भी मोहल्ले के बालक आ गए। और राम जी ने नारद जी से कहा, महात्मा जी जरा एक भजन सुना दीजिए आप बीड़ा। तो नारद जी ने राम जी से कहा, राम जी भजन तो हम सुना देंगे पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले वो जो आंगन में तुम्हारे महात्मा जी बैठे हैं। बोले हाँ। तो बोले उन्हीं की दाढ़ी जोर से पकड़ के जाके हिला दो, राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी ने कहा, गुरु जी वो हमारे कुल गुरु है वशिष्ठ जी, और उनकी दाढ़ी हिलाने का मतलब है कि मार पड़ जाएगी हमारे ऊपर, इसलिए ये सेवा तो हम नहीं कर पाएंगे। पर लक्ष्मण ने कहा, गुरु जी, नारद जी से लक्ष्मण ने कहा, गुरु जी ये खुराफात का काम ये नहीं कर पाते, ये तो दयालु है, कृपालु है। तो दयालु और कृपालु के पास उनके नाम की हमने सामने डिग्री लिखी है, अपनी डिग्री के अनुसार ये ज्यादा खुराफात का काम है। इस काम के लिए हम इनके साथ रहते हैं, यदि आप आदेश करें तो हम दाढ़ी हिला दें। नारद जी ने कहा, हमसे तो दाढ़ी हिलवाने से मतलब तो क्या यार हिला। लक्ष्मण जी गए, धीरे धीरे वशिष्ठ जी की गोदी में बैठ गए। ध्यान इतना श्रेष्ठ था वशिष्ठ जी का कि लक्ष्मण जी गोदी में बैठ गए पर वशिष्ठ जी को पता नहीं चला। और जैसे गोदी में बैठ के लक्ष्मण जी गेट की ओर देखे तो नारद जी ने धीरे से इशारा कर दिया, जो काम करने के लिए वो काम करो अपना, वहां पे बैठे हो। और वशिष्ठ जी की दाढ़ी लक्ष्मण जी पकड़े और जोर से हिला। दाढ़ी हिलाते ही वशिष्ठ जी की आंख खुल गई। गोद में बैठे हुए लक्ष्मण को बाद में देखा और सामने खड़े हुए नारद जी को पहले देखा। और वशिष्ठ जी गुस्सा करके वहीं से दौड़े और दौड़ करके आए गेट पर। नारद जी से कहा, नारद हम अपने बच्चों को पुरुषसूत्र, रुद्र सूत्र, त्रिसूत्र यानी वेद पाठ याद कराते हैं और तुम गुरु जी की दाढ़ी खिंचवा रहे। तो नारद जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। बोले, आप भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और हम आपसे केवल एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? बोले, जब आपसे आपके पिता ब्रह्मा जी ने कहा पुरोहित कर्म कर लो, तो आपने कहा मैं पुरोहित कर्म नहीं करूंगा, पुरोहित कर्म अति मंदा। आपने कहा मंदा कर्म हम नहीं करेंगे। और तब ब्रह्मा जी ने पूछा, फिर करोगे क्या? बोले, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फ्री में भगवान मिले, केवल पुरोहित कर्म कर लो, पांडित्य कर्म कर लो, फ्री में भगवान मिल जाएंगे। कैसे? बोले, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई है रघुकुल भूषण भूपा। परात्पर ब्रह्म परमात्मा सूर्य वंश में आ रहे हैं और स्कूल के पुरोहित बन जाओ, फ्री में भगवान मिल जाएंगे। न ज्ञान योग, न कर्म योग, न भक्ति, कुछ नहीं करना, फ्री भगवान मिल। वशिष्ठ जी ने कहा, तब मैं हृदय विचारा योग यज्ञ प्रस्थान, जाको परी सुपाई और धर्म नहीं। अब इसके समान कोई धर्म नहीं है पुरोहित कर्म करनी है वशिष्ठ जी। तो नारद जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि गुरु जी, जिन भगवान की प्राप्ति के लिए आपने पुरोहित कर्म स्वीकार किया और जिन भगवान के दर्शन के लिए मैं भी ब्रह्मलोक छोड़ करके आ रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह भगवान अगर दशरथ की आंगन में खेल रहे हैं तो उन्हीं भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब आप आंख बंद करके किस भगवान का ध्यान कर रहे हैं आप हमें कर। तब वशिष्ठ जी ने नारद जी से कहा, नारद बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन्हीं भगवान को पाने के लिए तो मैंने पुरोहित कर्म स्वीकार किया, इन्हीं भगवान को पाने के लिए नारद जी ब्रह्मलोक छोड़ करके आ रहे हैं, इन्हीं भगवान को पाने के लिए भगवान शंकर मनुष्य रूप में कैलाश पर्वत से अयोध्या चले आए। ऐसे भगवान को प्रत्यक्ष हमको आपको भी भगवान का दर्शन हो जाए। और दर्शन 3 प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत श्रेष्ठ साधना हो, तुलसीदास जी की तरह सब हो सकती है, लेकिन इसी कलयुग में तुलसीदास जी को, मीरा जी को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। लेकिन अब उतनी श्रेष्ठ श्रद्धा भावना हो तब, और नहीं तो स्वप्नवत दर्शन भी हमारे यहाँ दर्शन माना गया है। भगवान स्वप्न में ही झांकी का दर्शन दे दें, वो भी एक दर्शन है। और वैसे तो प्रत्येक स्थान पर भगवान का दर्शन हो ही रहा है। भगवान सर्वव्यापी है, ये ज्ञान हो जाए जिनको, सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ने लग जाए। तो इस प्रकार से हमारे भगवान अवध में दिव्यतम बाल लीला, नित्य नई नई लीला कर रहे हैं।
वो स्वामी जी वर्णन करते हैं झांकी का कि करतल बाण धनुष यति सोहा और देखत रूप चराचर मोहा श्याम गौर की कहूँ बखानी अवीरा नयन नयन बिंदुवानी। एक तो भगवान करतल बाण धनुष सोहा, जैसे कृष्ण के हाथ में बंसरी सुशोभित होती है ऐसे राम के हाथ में धनुष बाण सुशोभित होता है। और एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। इन्हीं की सुंदर छवि में हमारा आपका भी मन लग जाए, क्योंकि गीता के 7वें अध्याय में भगवान भक्ति योग शुरू करते हैं। तो भक्ति योग का श्री गणेश करते हुए भगवान कहते हैं मैया तक्त मना पार्थ योग वियुज्यन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञात क्षणो। हे अर्जुन, एक काम तुम कर दो, तुम्हारा सारा काम मैं कर दूंगा। बोले क्या करना है? बोले अपने मन को मेरे में आसक्त करो। मैया सक्त मना पार्थ योगम युज्यन वदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञात तच्छृणु। जैसे एक सांसद के, एक मंत्री के पीछे बंदूक लेकर के पुलिस वाला उनकी सुरक्षा में रहता है, लेकिन भगवान जो आसक्ति की बात करें, हमारे मन को आसक्त कर दो। आसक्ति की बात मैं बता रहा हूं कि एक मंत्री महोदय के पीछे बंदूक लेकर के सुरक्षा करने वाले साथ में रहते हैं, लेकिन जो बंदूक लेकर के मंत्री जी की सुरक्षा कर रहे हैं उनकी आसक्ति मंत्री जी में नहीं। वो केवल ड्यूटी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मंत्री जी के पीछे बंदूक लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन आसक्ति वहां नहीं है। आसक्ति कहाँ है? जब तनख्वाह मिलती है तो अपने घर भेज देते हैं, तनख्वाह जहां जाती है वहां उनकी आसक्ति है। अर्थात ड्यूटी करना अलग बात है, मन हमारा आसक्त होना अलग बात है। भगवान में इस प्रकार से मन आसक्त हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा और भगवान की झांकी हमको आपको मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहे। तो बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। या रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज की जो कथा है वह भी बहुत अच्छी लगी। और मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद हमारे साथ में यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कोई कमेंट यदि करना चाहें। और मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा होती थी, प्रोफेसर सिंह यहाँ पर है, शायद पंडित जी क्योंकि शास्त्रों में आपने जो अध्ययन किया है या जो आप पाठ करते रहे हैं, कथा का वाचन करते हैं, उसमें आपकी तो समझ अधिक होगी। मेरे मन में एक प्रश्न यह है कि जब श्री राम का जन्म होता है, उनके दर्शन करने के लिए परलोक से, लोक से, हर जगह से महादेव से लेकर सब लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, उनकी लीला देखने के लिए आते हैं। तो जब सबको यह पता था कि भगवान श्री राम जो है विष्णु के अवतार हैं, धरती पर अवतरित हुए हैं और पूरी सारी लीलाएं हो रही हैं, सब तरफ एक तरह से सबको पता चल गया, तो ये सामान्य मनुष्यों की तरह फिर बाद में राम जी अपना रह रहे हैं और फिर उनको वनवास दिया जा रहा है। जब कैकेयी जानती थी कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान हैं, विराट स्वरूप दिखाना, ये तमाम बातें, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? तो क्या आगे जाकर डॉक्टर माचवे जो है वो कुछ इशारा कर रहे हैं, क्या ऐसा हो गया कि ये सब कुछ हुआ, महादेव आए, नारद जी आए, सब कुछ हुआ और फिर सब लोग भूल गए कि क्या हुआ था राम जी के जन्म के समय? क्या महादेव ने उनको अपनी गोदी में लिया था? क्या सब कुछ सब भूल गए, बिसर गए सब? क्या हुआ होगा? पंडित जी यदि बताना चाहें। देखो, जीव का जो ज्ञान होता है
वो अखंड ज्ञान नहीं होता। जीव का ज्ञान जैसे बादल आकाश में सूर्य भगवान को कभी ढक देता है, कभी सूर्य भगवान बादल को पीछे कर दे, प्रकाश हो जाता है, कभी बादल सूर्य भगवान को। ये रामायण में लिखा है, उपजय विषय ज्ञान जीव पाए कुसंग सुसंग। तो कैकेयी का जो ज्ञान था वो कुसंग पा करके ज्ञान अज्ञानता में बदल गया। और ये सभी जीवों के साथ होता है। थोड़ी देर तो हम ज्ञान की भाषा बोलते हैं, उसके बाद हम भी संसार में से रख जाते हैं। यही बात हुई। डॉक्टर माचवे कुछ कहना चाहते हैं? वास्तव में बात यह है कि भक्ति योग और ज्ञान योग में जो अंतर है, जो भक्ति योग में लीन है उनको तो वास्तविक रूप में राम दिख रहे हैं, पर केवल ज्ञान से जो राम को दिखना चाह रहा है उनको नहीं दिख रहे, इतना अंतर है। बड़ा सुंदर उत्तर है आपका। बहुत ही बहुत जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। जिनके मन में भक्ति होती है वास्तव में उन्हीं को भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे उस गरेडियों को श्री कृष्ण के दर्शन हो गए थे, और बाकी जितने शास्त्री लोग थे वो लोग ऐसे ही बैठे रहे। अब हमारे साथ में जैसे कल किसने कहा था कि आप एक ऋषि के, पूजा नारायण जी ने कहा था ऋषि की तरह लगते हैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी। तो तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं, ये क्या कारण था इसका? जैसे अभी डॉक्टर माचवे ने बड़ा ही सुंदर इसका उत्तर दिया। जी, मैं तो ज्ञानी की कैटेगरी में आता हूँ, मुझे दर्शन नहीं होते। तो वो बात यह है कि ज्ञान सबको अपनी भाषा में होता है। वो बात सही कह रहे हैं प्रोफेसर माचवे। ज्ञान वाले लोग ज्ञान के हिसाब से समझना चाहते हैं। दर्शन करने वाले लोग, जो भक्त लोग हैं, वो दर्शन करते हैं। वो भगवान को हर जगह भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी रूप में दिखाए गए। लेकिन जो मुझे कारण समझ में आता है, जो ये सांसारिक खेल है, ये इसलिए है कि हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। और उसको जानने के लिए हमको हर प्रक्रियाओं को करना पड़ता है, जो हमारे शारीरिक हैं, मानसिक हैं, बौद्धिक हैं, चैतन्य रूप में हैं, आत्मा के रूप में हैं। तो हर व्यक्ति वहां जाना चाहता है। भगवान विष्णु का अवतार भी इस बात को दिखाने के लिए होता। तो उन्होंने कहा कि मैं लीला उलाप करूंगा, ये सब ऐसा। पंडित जी ने बताया ना कि जब ये आप किसी से बताइएगा नहीं, कि नहीं तो फिर सारा खेल खराब हो जाएगा। तो ये बाकी लोग, एक तो ये है मुझे समझ में आया। दूसरा ये है कि कोई भगवान विष्णु के रूप का व्यक्ति एकदम इस भाव में आ जाता, छोटे से बच्चे के रूप में, जिसको कुछ आता जाता नहीं है। ये होना ज्ञानी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो अपने ज्ञान को ही बघाड़ते रहते हैं। तो इसलिए ये एक कला है। और इस कला में जो निपुण लोग, इसीलिए हम लोग मूवी देखते हैं, वो सभी को मालूम है कुछ सही नहीं है, लेकिन सब लोग जाते हैं। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मूवी फिल्म बन गई, उसमें कोई दाढ़ी बढ़ा लिया, कोई बाल बढ़ा लिया, कोई ये किया वो किया, किसी को मार रहा है, किसी को काट रहा है। तो उससे हमको समझ में आता है दूसरे का रूप क्या हो रहा है। तो ये इसलिए सारे भगवान शंकर या बाकी सब लोग ये मूवी देखने आ रहे थे, कि देखे चलो हम भी देखते हैं। सिनेमा हाँ, लगा हुआ है अयोध्या में, वहां पे देखते हैं वहां पे क्या क्या खेल हो रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है इस इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग आ रहे थे वहां पे। वाह, आपका बड़ा ही जो आंसर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ में वैभव तिवारी हैं, और उन्होंने एक मैसेज किया हुआ है यहाँ पे चैट बॉक्स में। जी वैभव, आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? स्वागत ओके, थैंक यू मैम। सर को हमारा प्रणाम, पंडित जी आप सभी लोगों को प्रणाम। हमारा सर मुख्यतः आप सभी लोगों से है क्वेश्चन, पंडित जी जवाब दे दें अथवा सर दे दें। सर हम रामचरितमानस को पढ़े हैं, टीवियों को में देखे हैं, और सर मैं बहुत उपासक टाइप के व्यक्ति नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मेरे लाइफ स्टाइल में है सुबह आधा एक घंटा सुनना होता है, जो रेडियो में आती थी आकाशवाणी में, ठीक मैम। उसको सुन के बड़ा अच्छा मिलता है। धीरे धीरे एक शब्द मिला दर्शन शास्त्र में, मैं निगम शब्द हूँ, नीति। नीति का अर्थ होता है आंशिक ज्ञान या थोड़ा अधूरा ज्ञान। उसमें एक लाइन आती है जब राम भगवान हिरण के पीछे भागते हैं कि निगम नीति प्रभु ध्यान न पावा। तो मैम मेरी अल्पज्ञता भी हो सकती है, बस मेरा प्रश्न यह था कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि राम भगवान सर्वदर्शी थे, उनको सब कुछ पता था। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया रामचरितमानस में कि जब वो हिरण के पीछे गए तो वहां पर लिखा गया कि निगम नीति प्रभु ध्यान न पावा। मतलब उनको सारी घटनाएं पता थी कि हमें राज छोड़ना पड़ेगा, सीता का हरण होगा, फिर भी मतलब उसका शाब्दिक अर्थ तो सही निकल रहा ना कि निगम नीति प्रभु ध्यान न पावा। और जो नीति शब्द है इसका मतलब होता है सर अधूरा ज्ञान, आंशिक ज्ञान।
आई थिंक सर अंडरस्टैंड फिलोसफी वेरी वेल। तो इस पर सर क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हिरण के पीछे भाग रहे थे उस समय एक मानवीय अवस्था में थे, या फिर उस समय भी उनको भगवान वाली स्टेटस रहा होगा, उनकी चेतना की स्तर, उनके जो चल रहा था लाइफ में। प्रोफेसर सिंह इसका इसमें उत्तर दे सकते क्या मानना है? हाँ उसके आगे की लाइन क्या है? निगम नीति धन राम ध्यान न पावा, उसके आगे की लाइन क्या है? सॉरी सर, उसके आगे नहीं पता, मतलब वो उसी हम से भूल पता गए सर कुछ लगेगा। ही लाइन। उसी से पता लगेगा, मुझे भी याद नहीं है, हो सकता पंडित जी को पता हो, पंडित जी बता सकते हैं। जी जी। साहब, जो नियति शब्द है वो संस्कृत में ना इति, हाँ। ना इति, जो बार बार कहा गया नियति नियति कहते, नियति नियति कही है, तो जो नियति नियति शब्द है ना, उसको कहा जाएगा ना इति, ना इति, मतलब इतना ही भगवान है ऐसा नहीं है। निगम नियति शिव अंत न पावा ताहि धरे जननी हट जावा। वो मारीच के पास की चौपाई नहीं है, कौशल्या जी देवराम जी को पकड़ने के लिए दौड़ी हूँ आगे चौपाई है। निगम नियति शिव ध्यान न पावा ताहि धरे जननी हट जावा। तो उसमें हम ये बताना चाहते हैं, ईश्वर का ईश्वरत्व तो हमेशा रहता है अंदर में, लेकिन जब भगवान लीला करते हैं अपने ऐश्वर्य को छुपा करके करते हैं। जैसे एक जज अपनी कुर्सी पर बैठता है तो न्याय देता है तमाम प्रकार से, लेकिन वही जज अपने घर में जाएगा अपने बालक के साथ अपने जज वाले पद का व्यवहार नहीं करेगा, वहां तो अपने बच्चे के साथ पिता और पुत्र का व्यवहार करेगा। तो भगवान लीला में उनका ईश्वर तो कहीं गायब नहीं होता, सब जानते हैं, सब कुछ सारी उनकी प्रभुता रहती है, लेकिन जानने वाले लोग जानते हैं, ना जानने वाले नहीं जानते। सही बात है। तो ये एकदम धन्यवाद, सही यहाँ बात है पर जो धन्यवाद। तो मैंने कहा कि ये सिनेमा टाइप का होता है ना, लोग एक्टिंग करते हैं। तो भगवान का यहाँ पे आना कई कारणों से होता है। रावण का एक कारण माना जाता है कि रावण का कारण का मतलब जो अत्याचार होता है, अत्याचार वो कर रहे थे कि उसका कोई संशोधन निकालना था। तो उस भाव से अगर हम समझें तो उनको ये सारी लीला करनी पड़ी। वैसे उसमें कहीं रामायण में लिखा हुआ है कि जबलहु करो निशाचर नासा तुम प्रिय करो अग्निमा बासा। उसमें है कि लक्ष्मण हूँ यही मरम न जाना जो कुछ चरित्र रचो भगवाना। तो मतलब ये चरित्र उन्होंने रचा था ऐसा, ये ऐसा होना है, ऐसा करें जो आप पंडित जी भी बता रहे हैं। दूसरा ये है, दूसरा एक रूप है वैभव कि ये इसकी उत्पत्ति की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अनुकूल प्रतिकूल पंडित जी भी बता चुके हैं, प्लस माइनस, धन और ऋण, सुख दुख। तो इसमें जब होता है तो ऐसा होता है कि कोई चीज का जब एक सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके बाद नीचे फिर आता है, फिर जाएगा सीमा पे, तो उसको प्रोफेसर माचवे फिजिक्स के आदमी है, वाइब्रेशंस का होता है वो, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स भी होती है। तो इस चीजों को, कोई चीज होने के लिए ऐसी ही प्रक्रिया है कि ये ऐसा लोग करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, कभी नाटक करेंगे, फिर सही दिखाई पड़ेगा। जब तक वो नाटक नहीं करते भगवान का रूप कैसे कोई समझता? तो इस भाव से भी जैसे ये कम्युनिकेशन स्किल है वो, जो कि अनुजा का क्षेत्र है, कि ये संचारण व्यवस्था है। और ये सारी संचारण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद से आती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्रह्म जो रूप था उसको ऐसी कामना पैदा हुई कि हम आगे अपने को संसार संसार रूप वो करें, प्रकट करें। तो उन्होंने स्पंदन शुरू किया। स्पंदन का भी वही मतलब होता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहता है। तो हम सारे लोग, हमारा दिन रात भी इसी इसी भाव से आता है, रात दिन रात दिन। तो ये हमारी प्रकृति ऐसी है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो वो हमको लगता है कि आप थोड़ा सा और इसके बारे में ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे, निगम का मतलब होता है जो किसी ने कहा, वहां से निकला। आगम भी एक होता है, तुलसी बाबा ने कहीं लिखा निगम आगम सबको मिला के उन्होंने इस रामचरितमानस का जो प्रकट किया उसको। तो उसमें निगम का मतलब जो किसी ने कह दिया और आपने उसको सुन लिया ध्यान, जैसे आप बोल रहे हैं आधा घंटा आप उसमें करते हैं, सोच विचार ध्यान लगाते हैं इसको। तो आपने किसी ने कहा होगा, लेकिन अब अगर आप करके देखेंगे तो आगम होगा वो। तो आगम निगम का भी ये चलता रहता है। तो इसी तरह से कभी प्रकट होता है, कभी अदृश्य हो जाता है। इससे ये पता लग जाए, कोई प्रकट होता लगता है कोई है, अदृश्य हो गया तो कोई नहीं है। तो जो है का ज्ञान जो है तभी आता है जब हमको कोई चीज अदृश्य हो जाए। रात दिन का ज्ञान तभी होता है जब रात होती है।
तब इस तरह से हमारी प्रकृति ऐसी है। हम एक मनुष्य या जो भी जीव जंतु जब जो भी हैं उनके सबके अंदर ये प्रकृति है, और इसको जानने समझने के लिए बहुत ये अच्छी विधा है। और आपका सवाल जो है उसी विधा का एक रूप है कि आप सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, आपके मन में ये भाव आया, इसका मतलब है कि आप उस पथ पर हैं जहाँ पे जिज्ञासु लोग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सच में मतलब कोई मैं बोल रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन हमारी अज्ञानता ही होगी सर। सर लेकिन बहुत अच्छा लगता है, उसको खाली हम सुना करते हैं, पढ़ते भी नहीं। सर पहले बाजे में एक आती थी ना आकाशवाणी, वो रामचरितमानस, तो अच्छा है, कभी मनो आप भी सुनना सर। उसका जो लिरिक्स है, रिदम काफी अच्छा है वो। ठीक है, उससे भेज हमारा काम दीजिए। जल्दी हो जाता है, कमरा भेज साफ करना दीजिएगा। है सुबह सुबह, कुछ हाँ, काम करना बिल्कुल है तो खूब भेज तेल लगा दीजिएगा। लेते हैं, वही सुना करते हैं। ठीक है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम। ये डॉक्टर माचवे। आप जो आधा घंटा सवेरे ईश्वर का नाम लेते हैं उसमें एक शब्द है कि कंसंट्रेशन, एकाग्रता नहीं है। जिस वक्त एकाग्रता हो जाएगी तो आपको सब उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। आपका मन, आपको जो भी मंत्र का जाप करते हो आपका मन भटकता रहता है। ये दोनों अवस्थाएं एक साथ नहीं चल सकती है। या तो मन को भटकने दो और भगवान का नाम लो, पर यदि भगवान का नाम एकाग्रता से लोगे तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। एक उसके एकाग्रता की एक बात बता रहा हूं मैं। अपने जो स्वामी विवेकानंद है उनके साथ भी ऐसी हुआ था। तो उन्होंने एकाग्रता के लिए क्या किया, अपने सामने हम बैठते थे, वहां भीत के ऊपर एक बिंदु लगाया और उस बिंदु को देखते रहे। और देखते देखते जब एकाग्रता बढ़ी तो बिंदु बड़ा हो गया अपने आप। तो एकाग्रता में थोड़ी सी कमी होने के कारण आपका प्रश्न उचित है, अच्छा वो आपने पूछा, पर एकाग्रता करिए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर माचवे, और पंडित जी को हम एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम प्रतीक्षा करेंगे अगले दिन की, आपकी कथा आगे क्या कुछ आप सुनाने वाले हैं, उसको सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। लेकिन आज समय जो है उतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ आपको। और बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमारे साथ में डॉक्टर अपर्णा भी हैं, और किन्हीं कारणों से वो थोड़ी व्यस्त भी चल रही हैं अभी। अ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे साथ में डॉक्टर राघव एस बोदुपल्ली जी हैं, और वक्त हो चला है वैदिक मंत्रोच्चारण का, वैदिक मंत्र का वक्त हो चला है। और ये जो मंत्रोच्चारण है ये किसी भी कार्यक्रम के आरंभ में होना चाहिए। इसी कारण से हमने इस मंत्रोच्चारण को अभी कार्यक्रम के शुरू में ही रखा है। सो आई इनवाइट डॉक्टर एस राघव एस बोदुपल्ली जी। ही इज अ वेल नोन साइंटिस्ट एंड Krishna Yajurveda researcher. He is from Bangalore, Karnataka. So I welcome you, Dr. Raghava ji, for Vedic Mantrocharan. Thank you. Kindly unmute yourself, sir. Thank you, Anuja ji. My pranams to Pandit ji and Professor Balram Singh ji and Sri Vasant ji and my friend Aparna ji and all others present in this forum. It's a wonderful forum. I also enjoyed today with Pandit ji's Ram Katha. Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवं देवी जुजुषाणाघृताची शग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु जुष्टो वाचो भूयासं जुष्टो वाचस्पतये देवी वाक्
यद्वाचो मधुमत्तस्मिन्माधा स्वाहा सरस्वत्यै श्रीवाग्देव्यै नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगा, द्विस्वाची भद्रा सुमनस्यमाना, त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेव विदते सुवीराः। त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतः श्रीरुतत्वया, त्वया जुष्टं चित्रं विन्दते वसुसानो, जुषस्व द्रविणो न मेधे। मेधां म इन्द्रो दधातु, मेधां देवी सरस्वती, मेधां मे अश्विनावुभावा दत्तां, पुष्करस्रज अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः, दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषताग स्वाहा। आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या, ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीका जुषन्तां। मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु, मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्र इन्द्रियं दधातु, मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः, स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः, तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः, अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय शंयोः, विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुं ननाव दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यवित तनूनां, पृतनाजितगुं सहमान उग्रमग्निं हुवेम परमास्दधस्तात्। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा न क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः, प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सस्ये। स्वां चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम, नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि, तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्।
नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय चालाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नमवुक्तिं विधेम आयुर्दा अग्ने जुषाणो घृतप्रतीको गुष्ठरेणिरेधि घृतं पीत्वा मधुचारु गव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आयुष्पा अग्ने स्यायुर्मे पाहि चक्षुष्पा अग्नेसि चक्षुर्मे पाहि ध्रुवासि यं परिधिं पर्यधत्ता अग्ने देवपणिभिर्वीयमाणः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वं श्री उमामहेश्वर परब्रह्मार्पणमस्तु ओवर टू यू थैंक यू Thank you so much. Thank you so much. This is so beautiful, and I would like to ask Professor Singh if he wants to say something about it. Well, this is so lovely. I am in awe with not only so much of the slokas, but their pronunciation. I cannot do that. I have tried in my life to remember some slokas, but so many and insane, and it's such a nice way of having all the I don't know what they call it, all the spaces Notations. that Yeah. all the spaces that you Swara. and everything. And what I have learned about this, which I think is very impressive, and more research needs to be done in this, is that the way you say it, it has an effect that we have oral glands in our mouth, and that connects with the brain. So there has been some research. So the way you pronounce it, it has the micropressor in your oral cavity, and affects certain areas of your oral cavity where the glands get activated. And so they give you so much more expansion to the knowledge system. So that is
more research needs to be done on this, especially because of the value that Sanskrit brings, which is a very refined language. I don't agree people saying it as the first language. I don't agree with that. But because I think Prakrit is but first before Sanskrit. But the Sanskrit is the very refined language, and I feel that every student, and there are some people in the world now they are trying to do, especially with yoga, but everybody has to go through that process of activating. Yes. And here with the word Om, we have Kuru Om. Om, they have done research. If you pronounce Om on a certain way, not just any way, and then your inner antibody in autoimmunity goes up. They have just already shown the results for that. So both for your brain and for your body, I think this kind of part, the Sanskrit pronunciation of these slokas, and then sloka have their own meaning. That's of course a much more detail. But whatever I know, really ठीक है fantastic, fantastic. Thank you so much. मतलब मान के चला भैया अगर तो एक बार ऑप्शन दे देबा हमने सबका ऑप्शन मिल जाए तो फिर जो ना वो ये तो हम कहे ठीक है. So yeah, that was a reaction from Prakritic language. Prakritic. That's the Audhi. That was he was talking in Audhi, Dr. Yes. Bodapalli. So you can just say. Okay. So thank you so much. Dr. Machwe was really enjoying it. And Dr. Machwe, would you like to say something? वास्तव में क्या है कि इंग्लिश में तो 26 ही अक्षर है, वर्ण है, हिंदी में 36 है, संस्कृत में 52 वर्ण है, और 52 वर्णों का उच्चारण यदि सही है तो मंत्रों का प्रभाव होता है. हम कह रहे हैं मंत्र बिंदु क्या होते हैं, हम मंत्र को भूल गए, परंतु सही उच्चारण संस्कृत बताता है और सही उच्चारण से ही मंत्रों का प्रभाव होगा. और हमारे जमाने में हम तो नहीं जानते हैं, परंतु ये स्पष्ट है, ये लिखा हुआ है कि द्रौपदी और धृष्टद्युम्न मंत्रों से, यज्ञों से पैदा हुए हैं. वो अमानुषीय है. यदि मंत्रों का इतना प्रभाव था, संस्कृत हमारी इतनी रिच है कि यदि उनका सही में उच्चारण किया जाए तो प्रभाव होता है. इतना ही मेरा कहना है. मंत्रों से वो द्रुपद और धृष्ट बने, बाकी तो नेचुरली रहा, लेकिन मंत्र उच्चारण से ऐसा सोच सकते हैं कि द्रौपदी के अंदर जो भाव जिस तरह से वो पैदा हुई और मंत्रोच्चारण के भाव से माता पिता की है. यहाँ पर आयुर्वेद वाले कहते हैं कि जैसे अभी पंडित जी ने बताया ना 16 संस्कार होते हैं, तो गर्भाधान संस्कार है. आजकल की दुनिया में तो एनिमलिस्टिक व्यू है, लेकिन अगर वो देखें तो गर्भाधान ही संस्कार है. और उस संस्कार के माता पिता बच्चे पैदा करने के पहले 1 साल पहले से वो व्रत करते हैं, तो उसके बाद कहीं जब संतान होता है तो ये जो आप कह रहे हैं अग्नि की पूजा करना, मंत्रोच्चारण करना, इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस द जेनेटिक्स इज ट्राइंग टू लर्न नाउ. Slowly they are trying to learn now. I'm writing some, I just recently wrote a review article. सर आप क्षमा करें तो मैं कुछ बताऊं आपको. नहीं आप हमारे वेद व्यास जो है, जिन्होंने इतना ज्यादा साहित्य किया है, वेदों को 4 भागों में बांटा है, वे मंत्र पुत्र थे. अब लोगों ने सोच दिया कि वो मत्स्य कन्या से पैदा हुए थे. वास्तव में उस वक्त पराशर मुनि ने समय देखा और उस घड़ी में जो बच्चा पैदा होगा या गर्भाधान होगा तो वो बहुत ही विद्वान होगा. और आगे चल करके व्यास जी ने वो सिद्ध किया. और व्यास जी को पराशर ने अपने आश्रम में पाला है, क्योंकि वो मत्स्य कन्या बेकार में उसके बाद समाज उसको तरलीफ न दे, इसलिए. तो मंत्रों का तो इतना ज्यादा असर था कि व्यास जी ने आगे जाकर के, हम कहते हैं कौरव होते, अरे 100 कौरव नहीं थे. क्या हुआ था कि कौरव की माता ने, उनको लगा कि पुत्री होने वाली है जो कि कुरुवंश का नाश करेगी, तो उसने अपने पेट में मुक्ति मार दी है. तो फेटस टूट गया. अब वो रोने लगे. बुलाया उनको पुरोहितों, क्योंकि व्यास जी कुरुवंश के पुरोहित थे. उनको बुला करके पूछा कि अब क्या, नहीं आपने गलत कहा. उनका कुछ नहीं. उस वक्त उनका अबॉर्शन किया गया और अबॉर्शन करके उस फेटस के 100 टुकड़े करके उनमें मिट्टी वालों में रखा गया और मंत्रों से 100 कौरव पैदा किए हैं व्यास जी ने. तो मंत्र यानी
मंत्रों से ये करना, ये उसको कला आती थी, पर कुछ ही लोगों को आती थी, सबको नहीं आती थी। जो पहुंचे हुए ऋषि थे वही कर सकते थे। थैंक यू। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा मुझे लगता है आजकल के ज़माने में समझाने के लिए इसको। और गायनेकोलॉजिस्ट को सबको मंत्र पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सारे गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स डॉक्टर राघवा, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब मैं श्रेया और अदिति को इनवाइट करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे प्रोग्राम को लेकर चलें और आगे क्या कुछ होने वाला है बताएं। तो धन्यवाद मैम। आप सभी ने अभी तक का कार्यक्रम जैसा हम सभी ने देखा बहुत ही अच्छा रहा, और अब इस कार्यक्रम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं अपने विद्यालय से कुछ शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहूंगी। जैसा कि ये रोज होता है और हमारे शिक्षक हमें आके बहुत सारी बातें बताते हैं, जो ज्ञान बताते हैं। तो आप सभी के इसी कार्यक्रम में आज एक बार फिर मैं अपने शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं हमारी केजी सेक्शन की हमारी जो सविता मैम है, मिसेस सविता मैम, उनको बुलाना चाहूंगी, जो कि जिनके जो शिक्षा देने के नवीन और रोमांचक तरीके हैं, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया ही सिखाते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुजा जी, आप। जय माता दी। नमस्कार सभी को। इस नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में मैं सविता चौरसिया आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने विषय को प्रस्तुत करती हूँ। मेरा आज का विषय है ज्ञान और शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि। ज्ञान और शक्ति दोनों ही मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान और शक्ति के अभाव से मनुष्य सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज्ञान और शक्ति ही सारी समृद्धियों का आधार है। भूमि से अन्न उपजाने से लेकर वैज्ञानिक अन्वेषणों तक की सारी सफलता का अर्जन करने के लिए ही ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या मानसिक, बौद्धिक हो या आध्यात्मिक शक्ति हो। तो पहले हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति का अभाव एक प्रकार की निर्जीविता है। एक निर्बल व्यक्ति जीवन में कोई भी सफलता पा सकना तो दूर, सामान्य जीवन भी शांति एवं संतोष पूर्वक यापन नहीं कर सकता है। शक्ति के अभाव के कारण ही एक निर्बल व्यक्ति, भले ही उसे खतरा ना हो, फिर भी वह अपनी स्वयं की न्यूनता के कारण सबसे डरा डरा रहता है। यह शक्ति और ज्ञान का अभाव ही तो है जो व्यक्ति को दुर्बल बनाता है। दैत्य एवं दरिद्रता निर्बलता के निश्चित फल हैं। इस दयनीय स्थिति में कोई व्यक्ति सुख शांति पूर्वक रह सकता है, ऐसा माना ही नहीं जा सकता। परिश्रम एवं पुरुषार्थ के आधार पर मिलने वाले मीठे फलों का अधिकारी इस समय वही होता है जो शक्तिमान है। अब बात करते हैं ज्ञान की। जिस प्रकार शक्ति सारी समृद्धियों का आधार है, उसी प्रकार शक्ति का मूल स्रोत ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में शक्ति एवं अशक्तता में कोई अंतर नहीं रह जाता। जो अशक्त है और शक्ति चाहता है, उसे शक्ति की प्राप्ति केवल चाह के आधार पर तो नहीं हो सकती है। उसके लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना होगा। प्रयत्न के लिए उसकी दिशा, उसका प्रकार और शक्ति का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए और शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। ज्ञान शक्ति का सारथी ही नहीं, स्वयं ही शक्ति है, किंतु सच्चा ज्ञान और वास्तविक शक्ति वही है जो मानव कल्याण की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी की शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमें इतने अच्छे तरीके से नवरात्रि के महत्व को बताया, समझाया। जैसे कि ज्ञान और शक्ति जो दो चीजें हैं वो किस तरह से हमारे
जीवन में महत्वपूर्ण है ये समझाया। और आपने सच ही कहा कि ज्ञान और शक्ति के अभाव से एक मानव कभी भी सफल नहीं हो सकता है और एक शक्तिमान नहीं बन सकता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे ही विद्यालय से हार्ट ऑफ द कुरुम एंड सोल ऑल्सो ऑफ द कुरुम को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, हमारे उमापति सर। हमारे उमापति सर 24/7 हमारे लिए उपस्थित रहते हैं और हमारी पढ़ाई में हमारी पढ़ाई में और अन्य चीजों में हमारा बहुत साथ देते हैं। एक तरह से सर हमारे शक्तिमान हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार है सर कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। यू आर वेलकम सर, यू आर हार्टली इनवाइटेड। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज मेरा टॉपिक है नवरात्र, धार्मिक आस्था या सामाजिक उत्सव। अब जैसे कि हम कुछ दिन से देख रहे हैं, पिछले 4 दिनों से ऐसा देख रहे हैं कि आसपास का जो माहौल है बड़ा भक्तिमय बना हुआ है, और इस भक्तिमय होने का कारण है नवरात्र। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है और इस दौरान जो है देवी दुर्गा के 9 रूपों का 9 दिन तक पूजन होता है। और जो अंतिम दिन होता है नवमी का, उस दिन राम जी का जन्मदिन होता है, और इसलिए इसे जो है राम नवरात्रि के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि इस नवरात्रि के मनाने के सीजन को, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये बसंत की फसल कटने के बाद मनाया जाता है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इसे फसल के दौरान ही मनाते हैं। और इसके नाम भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। जैसे कि अभी चैत्र नवरात्र को जो कश्मीरी पंडित हैं वह नवरेह नाम से, और जो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में इसे जो है गुड़ी पड़वा नाम से, और उसके बाद जो है अगर हम बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की, तो यहाँ पर उगादी नाम से इसे जो है जाना जाता है। यहाँ पर उगादी नाम से नवरात्रि की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे जीवंत त्योहारों में एक सबसे अलग त्योहार है। और इसमें अगर धार्मिक आस्था की बात करें तो इस दौरान कुछ लोग जो है उपवास रखते हैं, कठोर उपवास रखते हैं, मतलब 9 दिनों तक वह जो है उपवास रखते हैं, और 9 दिन तक उपवास रखने के बाद वह कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में वह ऐसा मानते हैं कि जो है जो कन्याएं हैं वह देवी का रूप होती हैं, और फिर उसके बाद जो है वह भोजन की व्यवस्था और जो है अलग अलग आस्था रखकर वह उसमें अपना त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम सामाजिक जो है उत्सव के रूप में देखें तो इस त्योहार को जो है कई जगह पर ऐसे अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो इस दौरान जो है रामलीला का आयोजन होता है। और जैसे अब हम अयोध्या की बात करें तो अब अयोध्या में जो है इस दौरान जो है रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, और रामनवमी को जो है वहाँ एक अच्छी तरीके से उत्सव का जो है आयोजन किया गया है। और भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर, जैसे हम गुजरात की बात करें और भी ऐसे कुछ क्षेत्रों में जहां पर जो है इसे लोक नृत्य या लोकगीत के माध्यम से मनाया जाता है। जैसे अब इसमें कई सारे आपके जो है नृत्य देखने को मिलेंगे, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, इसमें सबसे ज्यादा फेमस है। तो त्योहार को अगर हम देखें तो ये जो नवरात्र का त्योहार है, धार्मिक आस्था तो लोगों में बनाता ही है, लेकिन धार्मिक आस्था के साथ साथ ये सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। और इस त्योहार से अगर हम सीखने की बात करें तो हमारे स्टूडेंट को ये सीखना जो है, हमारे स्टूडेंट इस त्योहार से सीख सकते हैं कि जो है अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो उस कार्य को हम कोई जरूरी नहीं कि केवल उसका एक ही तरीका है,
उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अब नवरात्र को मनाने के दो तरीके हैं, एक धार्मिक आस्था से, कुछ लोग धार्मिक आस्था रखते हैं, कुछ लोग उसे सामाजिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो वैसे हम लोग भी अगर जो है अपने उद्देश्य को पाने के लिए हम अलग अलग तरीके का जो है सिस्टम, अलग अलग तरीके का माध्यम अपना सकते हैं। और अगर हम जो है, जैसे अगर बात रही कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के दौरान जब तक हमारी उसमें आस्था नहीं होगी तब तक हम पढ़ाई को कर भी नहीं पाएंगे। तो उसमें आस्था रखना भी जरूरी है, लेकिन अब उस आस्था से ही हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें कुछ सामाजिक तत्वों का भी जो है उसमें उपयोग करना होगा। जैसे अब हमारे अध्यापक हो गए, अध्यापक की मदद से खुद अपनी, साथ में क्या होता है कि हम कुछ चीजें ऐसे आती हैं कि जो हमें खुद से नहीं हो पा रही हमसे, तो उसे हम लोगों में शेयर कर लेते हैं कि हाँ चलो, तो अब एक तरीके का वो जो है हमारा क्या हो गया कि हम उसे सामाजिक तौर पर जो है उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो काम आसानी से हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो है नवरात्र के माध्यम से ये जो है सीख ले सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को करना चाह रहे हैं तो उसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि नवरात्रि मनाने के केवल एक ही तरीके नहीं है, और नवरात्रि के बहुत सारे नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई व्रत करता है, तो कोई कन्या पूजन, कहीं दुर्गा पूजा होती है, तो कहीं डांडिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नवरात्रि हमारे लिए एक विशेष महत्व रखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई और आशा है हम इन सभी को अपने जीवन में अपनाएंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय से कॉमर्स की टीचर मिस रिचा मैम को बुलाना चाहूंगी, जो कि कॉमर्स की बहुत ही अच्छी टीचर होने के साथ साथ हम बहुत ही सपोर्टिव भी हैं और हमें हमेशा बहुत ही सपोर्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह से बुलाने के लिए और इंट्रोड्यूस कराने के लिए थैंक्स अ लॉट बेटा। आप लोग बहुत आगे तक जाओ। आई थॉट आप लोग बहुत ही सक्सेस पाओ लाइफ में, बोथ अदिति एंड श्रेया। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। नवरात्रि का त्योहार का शुभारंभ हो चुका है। नवरात्रि का त्योहार हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और इन नवरात्रि के दिन हम देवियों की पूजा करते हैं। देवी शक्ति भी हमारे यहाँ पूजी जाती हैं। मैं अपने ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपीरियंस को आप तक शेयर करना चाहती हूँ। अगर कुछ त्रुटियां हुई हो तो उस पर हमें क्षमा करें। नवरात्रि के इस पर्व को आने वाले इन 9 दिनों तक लोग ऊर्जा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नवरात्रि के पर्व पर हम लोग रोज माता जी की आरती करते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं और उन्हीं को सारी खुशियां मिल जाती हैं। और हम उपवास, व्रत, ये सारी चीजें करते हैं, पूजा पाठ, जगराता, ये सारी चीजें करते हैं, जिससे कि हमारा मन बहला रहता है। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके उनका आशीर्वाद पाना ही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है। आध्यात्मिक शुद्धि नवरात्रि के दौरान जो भी हम व्रत, उपवास, ये सारी चीजें करते हैं, उससे हमारा पूरा आध्यात्मिक शुद्धिकरण हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि में बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसे कि दुर्गा माँ ने महिषासुर को मारकर उसके आतंक से सबको बचाया था, उसी तरह से यह बुराई पे अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। और हम अपने इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमें इतने अच्छे से नवरात्रि के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो कि हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है, और यह हमारे लिए एक कह सकते हैं कि एक ऊर्जात्मक त्योहार है जिसे हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी स्कूल में हमारी प्रिंसिपल मैम जो हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि अपने बोल्ड और अपने कॉन्फिडेंट अंदाज से काफ़ी ज़्यादा मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो देर ना करते हुए मैं मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमें स्कूल के बारे में कुछ बताएं। यू आर वेलकम मैम। थैंक यू अदिति एंड सभी को हमारा नमस्कार और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं बार बार लेफ्ट हो जा रही हूँ। तो अगर बीच में कोई दिक्कत आए तो सॉरी। मैं इसीलिए दो चला रही हूँ, फोन भी और लैपटॉप भी। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन माँ की आराधना का ये पर्व है, माँ के 9 रूपों की भक्ति का पर्व है, बिगड़े काम बनाने का ये पर्व है, भक्ति का दिया दिल में जलाने का ये पर्व है। सारे पर्व देखा जाए तो हम लोग बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाते हैं। अभी आपने नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है, इसके पहले मैंने रमजान मनाया और ईद मनाई। तो सबसे बेसिकली त्योहार मनाने का जो उद्देश्य होता है या जो भी इसमें शिक्षा मिलती है हमें, वो संस्कार से रिलेटेड होती है। हर त्योहार माँ दुर्गा है तो इनसे भी हम लोग यही सीख लेते हैं कि हमको किस तरह से बनना चाहिए, क्या बिहेव करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने जीवन को ईमानदारी से, सच्चाई से और एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बच्चों ने बताया भी कि मैं स्कूल की एक प्रिंसिपल हूँ। बच्चे तो बहुत बताते हैं कि बोल्ड, और हाँ बोल्ड तो हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करूंगी कि, और जहां पर मैं हूँ इस समय गांव में थोड़े कई तरह के पेरेंट्स आते हैं, तो उसके लिए बोल्ड बनना भी बहुत जरूरी होता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अभी पेरेंट्स आकर उस दिन क्या क्या किए। तो इस तरह से हमने ये सोचा है कि सबसे पहले बच्चों के अंदर संस्कार की भावना को लाना। जैसे शिक्षा और दीक्षा 2 बातें होती हैं। तो शिक्षा तो हम देते ही हैं क्योंकि वो तो बुक्स हैं, बुक्स में बच्चे पढ़कर, बच्चों को मैं बराबर बताती भी हूँ कि शिक्षा तो आप वैसे भी अगर हमने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, और गूगल बाबा की देन है, आजकल सब बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन मेन जो दीक्षा है, अगर दीक्षा हमने उनके अंदर डाल दी तो कहीं भी वो जाएंगे। अगर उनके अंदर एक उद्देश्य आ गया कि नहीं हमें कुछ करना है, हमें अपने बड़ों से आदर करना है, तो फिर उनकी लाइफ को सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में कार्य करते हुए हम लोग आगे बच्चों से प्रेरणादायक कार्य करवाते रहते हैं बीच बीच में। अलावा एजुकेशन के, कि जैसे कि हम योगा कराते हैं। योगा से क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक अपनी लाइफ को सेटल्ड करने का, जैसे एक वक्त पे टाइम से काम करने का प्रेरणा मिलती है। और जो हम उनका मेडिटेशन कराते हैं तो उससे उनके अंदर एक शक्ति आती है। और बच्चों का जो 5 से 10 मिनट का उनका मेडिटेशन होता है, तो उससे बच्चों के अंदर बहुत शक्ति का विकास होता है और उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय की भावना आती है। इसी तरह से बीच बीच में हम बच्चों को वृक्षारोपण वगैरह, पौधारोपण वगैरह भी कराते रहते हैं, पेंटिंग भी कराते हैं। और पेंटिंग ऐसा नहीं कि हमने कंपटीशन रख दिया और कॉपी में बच्चों ने पेंटिंग करके दिखा दिया, नहीं। हम लोग उनका पेंटिंग का क्षेत्र निर्धारित कर देते हैं कि जैसे गमले हैं, क्यारियां हैं, पेड़ बढ़ गए हैं, कटिंग है, तो इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं कि आपको गमले को किस तरह से सेट करना है, पेंट करना है, वॉल किस तरह से आपको पेंट करनी है, या पौधे की कटिंग किस तरह से करनी। इस तरह से बहुत सारी चीजें हम बच्चों को बताते हैं, जो कि बच्चे जाके फिर घरों में भी करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब का मानना है कि फर्स्ट से ही बच्चों को
प्रैक्टिकल के बेसिस पे एजुकेशन दी जाए। तो फर्स्ट के बच्चों को या थर्ड के बच्चों को, सेकंड के बच्चों को हम लोग बहुत माइनर से, जैसे कि हम उनको बोल देते हैं प्रैक्टिकल वगैरह जब होता है कि आप चने उगाइए, चने का पेड़ निकाल के लाइए, बच्चे फिर महीना में एक लाते हैं, उनमें रूट्स आ जाता है मिट्टी में डाल के, और इस तरह से बच्चे प्रैक्टिकल करके लाते भी हैं, दिखाते भी हैं। क्राफ्ट, एक तरह तरह से क्राफ्ट बच्चे बना के लाते हैं। कोई सोफा सेट माचिस की तीलियों का बना के ला रहा है, जबकि और स्कूलों में अब ये सब एकदम, हम लोगों ने किया है ये चीज, हम लोगों के टाइम पर ये था, और अभी हमारे स्कूल में ये चल रहा है, हमने इसको कंटिन्यू रखा है। बच्चे सोफे बना के लाते हैं, बिल्डिंग्स बना के लाते हैं, कई तरह के साइंस एग्जीबिशन में भी तरह तरह के मॉडल्स बच्चे बनाते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने आपसे बताया कि जैसे हमारे यहाँ लैब्स हैं, लैब कई तरह के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारी लैब्स हैं। अभी हम उसमें और भी काम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुरुम विद्यालय से ही कनेक्शन है, कुरुम साइंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, लखनऊ मोहनलालगंज में। हमारे स्कूल के बच्चे वहां पर भी जाते हैं, और वो थोड़ा वहां पर जैसे कि रिसर्च करते हैं, किसी टॉपिक पर उनको दिया जाता है, वहां के टीचर्स रहते हैं। और अभी वहां पर जवाहरलाल के भी बच्चे आए थे, हमारे बच्चे भी गए थे, और हमारे बच्चों ने उन बच्चों नमस्ते मैम। से हमारे बच्चों ने मतलब उन बच्चों को बीट किया। ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि गांव के बच्चे हमारे और दिल्ली के बच्चे से हमारे बच्चे 90 नहीं हुए, 100 ही रहे उनसे। तो ये सारी बातें हमने किया, और उसी से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल्स के बेस पे ही हम अपने यहाँ भी, जब वहाँ साइंस लैब में, ये सब सेंटर में जब ये सारे काम शुरू हो जाएंगे, तो हम अपने यहाँ लैब में भी फिर वहां से बच्चों को लाने का एक ये प्रावधान हमारा चल रहा है। इसके साथ ही साथ टाइम टाइम से हम बच्चों की काउंसलिंग भी करते रहते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। और हमारे यहाँ के बच्चों को हम स्कूल से, जो आसपास के प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहां पर भी बच्चों को भेजते हैं। वहां बच्चे जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कुछ उनसे सवाल करते हैं, कुछ उनको बताते हैं, और कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह भी छोटे मोटे बच्चों को, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे रहते हैं, उनको दिया जाता है। और इसी तरह से हम अपने विद्यालय को संस्कार बेसिस पे हम एजुकेशन उनको दे रहे हैं, और शिक्षा के साथ साथ और दीक्षा दोनों देने की कोशिश की जा रही है, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स साथ कोलैबोरेशन से। और आगे भी हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हमारी तरफ से एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विद्यालय के बारे में हम लोग को बहुत कुछ बताया, हमारे यहाँ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, साइंस एग्जीबिशन और बहुत सारी चीजें, हमारे कॉम्पिटिशन्स, जो कि हम खुद भी रियल में अनुभव कर रहे हैं। और इसके लिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि गांव से होकर हमने ये सब कुछ मतलब ऑब्जर्व करने का हमें मौका मिला है। और मैम, आप हमेशा से ही हमें संस्कार पे ज्यादा ध्यान देती हैं और शिक्षा पे ही उतना ही। आपके संस्कारों का ही ये परिणाम है कि हम यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी सबसे चार्मिंग और इंस्पायरिंग अनुजा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि वे आएं और आज के स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बेटा। और बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसे मिसेस अफजल स्कूल के विषय में जब विद्यालय के बारे में बता रही थी, तो मुझे 8 साल हो गए हैं जुड़े हुए मिसेस अफजल के विद्यालय के साथ और संस्थान के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस। और विद्यालय जब कभी जाती हूँ, गांव जब कभी जाती हूँ, मुझे शुरू से हमेशा वो विद्यालय अपना लगा है, घर की तरह लगा है। और मिसेस अफजल और सारे शिक्षकों ने भी मुझे बहुत ही प्रेम स्नेह दिया। स्कूल के जो बच्चे हैं, अलग अलग सेशंस के होते हैं, मैं जाती हूँ तो नए सेशंस के बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन वो लोग इस तरह से मिलते हैं जैसे लगता है पहले से जानते हो। तो मुझे आत्मा का जो जुड़ाव है वह विद्यालय के साथ में महसूस होता है। और जो कुरुम विद्यालय है वो मेरी आत्मा में बसा हुआ है, मैं सिर्फ प्रोफेशनली उसके साथ नहीं जुड़ी हूँ। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का बच्चों। और मिसेस अफजल, आपका भी बहुत शुक्रिया एक ऐसे विद्यालय को
चलाने के लिए और उसका पथ प्रदर्शन करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपसे विद्यालय के विषय में बहुत कुछ सुनना चाहेंगे और उम्मीद है कि कल राजेश सिंह जी जो है, श्री राजेश सिंह जी विद्यालय के विषय में कुछ बताएंगे। श्री राजेश सिंह जी कुरुमा विद्यालय के प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित करते हैं और हम चाहेंगे कि वह भी कुछ शब्दों में स्कूल के विषय में, विद्यालय के विषय में, अपने अनुभवों के विषय में हमसे जरूर बात करें, अपने विचारों को साझा करें। तो हमें प्रतीक्षा रहेगी। और आज हम जैसे बता रही हैं श्रेया और अदिति की आज हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर हमने आमंत्रित किया है सुश्री प्रिया पांडे जी को। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना अनम्यूट कर लेंगी प्रिया जी। प्रिया पांडे आज हमारे कार्यक्रम में श्री राम जी और दुर्गा जी को लेकर कुछ भजन प्रस्तुत करने वाली हैं। संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूंगी। प्रिया पांडे जो हैं, आप विशारद हैं क्लासिकल वोकल म्यूजिक में, आपने विशारद की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ ही साथ आप मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अवध यूनिवर्सिटी से हैं और क्लासिकल के साथ साथ अलग तरह की जो दूसरी तरह की म्यूजिक की विधाएं हैं उसमें भी आप लगातार गायन करती हैं। तो बहुत स्वागत है प्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रिया पांडे है मैम। आवाज जा रही है मैम? जी 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 प्रिया। यस मैम। नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। मैं भजन सुनाना चाहती हूँ मैम। अवधि है तो सुनाए मैम? जी जी। सिर की सवारी मैया मोरी गरे जत आवे, मैया मोरी तड़पत आवे, हे गवार लुगवे ना, हे गवार लुगवे ना, माई के माही मो न जाने, हे गवार लुगवे ना, महिमा तो जाने है मालिक के बेटमना, हे की होते भुरवाना, हे की होते भुरवाना, गजला गुछ के चढ़ावे, हे की होते भुरवाना। थोड़ा हम मैम बाहर थे इसलिए थोड़ा नर्वस हुए हैं मैम। यस मैम। तो अभी जल्दी में ही पता चला। जी जी, नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका अपना मंच और कार्यक्रम है। तो यदि आप कुछ और सुनाना चाहती हैं मैम। यस मैम, सुनाते हैं। जी मैम भक्ति मतलब चलेगा? भक्ति ही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति की का ही माहौल है और यह कार्यक्रम जिसमें भक्ति की बात और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। जी प्रिया। यस मैम। ठीक है मैम, हम अब कल जुड़े तो सुना दें। जी जी प्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में आप जुड़ी और हम मैम अभी दर्शन ही करके आ रहे हैं अयोध्या से ही, तो फिर हम रास्ते में थे तो रुक के मतलब यहीं पे रुक गए हैं। कोई कोई कीर्तन आपको नहीं याद है? कोई कीर्तन याद है आपको? याद कीर्तन कल सुनाना कोई कीर्तन, कोई भजन, कोई गीत? भजन तो है मैम, सुनाते हैं। याद नहीं आ रहा हो आप कल सुना दीजिएगा आराम से। यस सर, कल सुना देती हूँ मैं आराम से। ये सहज नहीं है आज मुझे ऐसा। हाँ सर, वो मैं रास्ते में हूँ, दुकान पे रुकी हूँ इसके लिए। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। शायद कल का अभी मैं हूँ सर। जी 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 ठीक है। जैसा भी हमारा ये रहेगा इस तरह का, क्योंकि कल के कार्यक्रम में कुछ और मेहमान जो भी होंगे, जैसा भी होगा हम आपको जरूर सूचित करेंगे। हमारे साथ आज आप जुड़ी, इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी जी। आलोक, आप बोल रहे थे कि कल जोड़ने के लिए, तो आज आप हैं, तो आप बताइए कि आपने प्रोग्राम में आप जुड़े हुए थे, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं फिर मुझे भी कंक्लूडिंग कुछ थॉट्स
बताने होते हैं। तो आप आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहिए? कुछ कथा यदि आपने सुनी हो, और अभी वैदिक मंत्रोच्चारण भी हुआ था इसके विषय में। जी, प्रणाम आप सभी को। कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर के विषय में तो यही कहा गया, और तुलसीदास जी ने ही कहा, ईश्वर अनंत हैं, और बहुत सटीक बात उन्होंने की थी। इसीलिए भिन्नताएं हमें प्राप्त होती हैं, कथाओं में भिन्नता प्राप्त होती है। आपका प्रश्न था आचार्य जी से कि कभी शंकर भगवान आ रहे हैं, कभी और देवतागण आ रहे हैं, कभी भगवान खुद अपने परिवार में माताओं के सामने प्रकट हो रहे हैं, अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। अलग अलग मनवंतरों की जब कथाएं मनवंतरों के हिसाब से देखते हैं, तो हम लोग संकल्प करते हैं अष्टाविंशतमे कलयुग, 28वां कलयुग। और मनवंतरों की कथा में वो एक चक्रीय प्रक्रम है कि 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर। एक कथा ऐसी भी आती है कि जब वैकुंठ में जा रहे हैं तो वहां 27, 28 राम, 28 कृष्ण आ चुके हैं। इसीलिए जब अलग अलग मनवंतरों की कथा हम तक पहुंचती है, तो किसी कथा में धनुष यज्ञ के समय परशुराम जनक के दरबार में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन दूसरे मनवंतर की कथा जब हमें प्राप्त होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो जब भगवान जानकी का विवाह करके उनसे पाणी ग्रहण संपन्न करके वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में मिल रहे हैं परशुराम। तो अलग अलग कालखंडों में जब भगवान की कथाएं आई, और हुआ क्यों? तो हुआ भक्तों को रस प्रदान करने के लिए, उनका आह्लाद बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसी लीलाएं की, ऐसा वैष्णव वेदांती मानते हैं। एक और प्रश्न आया था जो वैभव जी ने पूछा था इसमें, और मैं जुड़ा हुआ था उस समय। उनका प्रश्न था कि निगम, मतलब वेदों को निगम कहा गया है अपनी शास्त्रीय परंपरा में। निगम हुए या जितने भी गूढ़ ग्रंथ हैं, उनसे भी परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता, राम का पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन वो हिरण के पीछे भाग रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे श्रीता मृग नैनी, तुलसीदास जी ही लिख रहे हैं। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण या रामचरितमानस की रचना की, तो उनका ध्येय था, क्योंकि वो शुरू में कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो राम है, वो ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। और उस स्वयं ब्रह्म की बात वो शुरू में कर रहे हैं। एक शंकर जी से पूरी परंपरा आगे बढ़ रही है, और शंकर जी माँ पार्वती को कथा सुना रही हैं, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप में। कहीं अगर उनकी कथा में किसी को भ्रम हो रहा है, तो शंकर जी जैसे माता सती को भ्रम हुआ कि ये कौन सा ब्रह्म है जो रो रहा है अपनी पत्नी के लिए, और वो उनका परीक्षा लेने चली गई। लेकिन तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामचरितमानस में जहां कहीं भी राम के चरित्र में कहीं भी भगवत्ता धीमी दिखाई पड़ने लगती, जैसे रो रहे हैं तो ब्रह्म रोएगा नहीं, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि निगम भी जिनके बारे में जान नहीं सकते, वो जो परमात्मा राम है वही भगवान राम हैं। तो भगवत्ता प्रकट करना ये आवश्यक था, उनका ध्येय था। और वैष्णवों के मन में जो भक्त का स्वरूप होता है, उस दृष्टि से रामचरितमानस लिखी गई। तो जहां भी देखेंगे, जहां भगवान को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का दोषारोपण किया जा सकता है, तुलसीदास जी आते हैं और उनको ब्रह्म बताकर, ब्रह्म के सदिश बताकर उनको स्थापित करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को एक मनुष्य के रूप में आगे बढ़ाया गया। तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि उनका जो प्रश्न था कि भाग रहे हैं हिरण के पीछे, और सोने का हिरण जान के अपनी पत्नी के कहने पे, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि निगम भी उनका पार नहीं पा सकते। तो इसलिए, और ये लेखक का वैविध्य है कि चूंकि भगवत्ता में कमी न आ जाए भगवान राम की, ये दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास की रही है। और ये अलग अलग रामायणों के संदर्भों के अनुरूप और परमात्मा के अलग अलग कल्प में लीलाओं के अनुरूप संदर्भ थोड़ा सा बदलता रहता है। तो ये मेरा उस पर थोड़ी सी, मेरी छोटी सी प्रतिक्रिया रही मेरे हिसाब से। जी जी आलोक, आपने जिस तरह से क्योंकि मुझे भी कई बार ये लगता था, मैंने सुना भी, कई जगह पढ़ा कि श्री राम को या माता सीता को ये मालूम था कि इस तरह का घटित होगा, ऐसा होगा। इसीलिए कहा, कई जगह पे ये कहा गया कि जो रावण है वह सीता माता
को नहीं लेकर गया था हर के, बल्कि उनकी छाया को लेकर वो गया, क्योंकि वो सती थी, मतलब उनको कोई स्पर्श कर सके, उनको कोई हरण उनका कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कई बार अपने भाव भी होते हैं, जो हमारे जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनके लिए इस तरह का होता है। और यदि हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान को, तो वो मनुष्य रूप में यदि आए हैं तो जाहिर सी बात है कि मनुष्यों की तरह ही, मानवों की तरह ही वो आचरण करेंगे यहाँ पर। भगवान की तरह वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं और वैसे ही कुछ भी कर लेंगे एकदम से, उनकी जैसे इच्छा होगी इस तरीके से। तो बहुत धन्यवाद आलोक, और हमारे साथ आप हमेशा जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में अ, अंत में प्रिया, अदिति और श्रेया यदि कुछ कहना चाहें, उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमारे साथ अपर्णा जी भी आ गई हैं। जी, अदिति, आप भी आ जाएं, और अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो मैं बस सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे जो स्पेशल गेस्ट थी आज की, इतनी बिजी डे में भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और उसके साथ ही साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे डॉक्टर वसंत सर, जो कि अपनी फिजिक्स से हमारी सारी क्वेरीज को जो है सॉल्व करते हैं, हमारे आलोक सर जो कि डेली हमें कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा अपनी बुलंदवाड़ी से बताते हैं और हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। हमारी प्रिंसिपल मैम जो कि हमारे विद्यालय के बारे में दिन प्रतिदिन यहाँ चर्चा करती हैं। और उसके बाद हमारे डॉक्टर सर जो कि डेली हमारे लिए कुछ असाइनमेंट जरूर लाते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड्स में हमें जरूर फंसाते हैं, जिससे हम बाद में उसे जरूर सर्च करते हैं उनके बारे में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अनुजा मैम, अपर्णा मैम और सभी ऑर्गेनाइजर्स, हमारे कुरुम विद्यालय के टीचर्स, सभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतना प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सफल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं। तो इन सभी के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आशा है आप सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आगे भी इसी तरह बने रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर हमारे साथ अनुजा मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम, अपर्णा मैम, आलोक सर, डॉक्टर सर, मैनेजर सर, सुशील सर, लगातार हम सभी से, हमारे स्कूल के टीचर्स और हमारे स्पेशल गेस्ट, ये सभी हमसे लगातार जुड़ रहे हैं और हमें ऐसी सांस्कृतिक बातों पे हम चर्चा करने का प्लेटफॉर्म है ये। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ पर आकर हर रोज कुछ नया सीखते हैं और एक नए उत्साह के साथ जाते हैं कि हमें आज भी कल भी हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर स्पेशल थैंक्स आलोक सर को कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी मतलब थोड़ी सी हिंदी मेरी वीक है, मतलब मैं हिंदी में वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाती, लेकिन ये है कि आलोक सर इंस्पिरेशन है और इन्हें देख के मुझे थोड़ा सा हिंदी बोलने का मतलब ऐसा जुनून आता है कि सर बहुत अच्छा बोलते हैं, तो फिर सर के ही विचार लेकर मैं कुछ बोल सकती हूँ। तो धन्यवाद सर आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा। और आलोक जो है वो कुरुम विद्यालय में बहुत फेमस भी है। उनकी आवाज, उनका जो अंदाज है बोलने का, वो काफी लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ लोग बार बार चाहते हैं कि आलोक वहाँ जाए और की जो स्पीच होती है, लेक्चर होता है, वहाँ पे हो। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में डॉक्टर अपर्णा जी धीर, अपर्णा आप जुड़ी हैं, आप बहुत व्यस्त रही और उसके साथ भी, उसके बावजूद हमारे साथ बनी रही, बहुत धन्यवाद आपका। आप जी आपसे हम सुनना जी चाहेंगे अपर्णा। जी अनुजा जी, कार्यक्रम पे मैं पूरा, मेरी नजर थी, पूरी गतिविधियों को मैं देख रही थी। और हमारे जो आमंत्रित आज डॉक्टर राघव बोदुपल्ली जी, जिनका परिचय भी मैं देना चाहती थी बहुत अच्छे से, लेकिन आज कुछ ऐसी इमरजेंसी रही कि मैं उसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं ले पाई, लेकिन उनकी आवाज मेरे कानों तक आ रही थी और वैदिक मंत्रों में उनका उच्चारण, या ये खास बात यह है कि वो बॉटेनिकल साइंटिस्ट हैं और उन्होंने, उनका बहुत ज्यादा काम उस पर है और बहुत सारे जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स में उनके पेपर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने प्रोफेसर प्रभाकर सर के साथ अध्ययन किया है कृष्ण यजुर्वेद का खास तौर पे और शुक्ल यजुर्वेद का, और जिससे कि वो बहुत सारे पेपर्स बोटेनिकल एंड वैदिक स्टडीज को कंपैरेटिव उनके जो हैं रिलेशंस उन पे लिखते हैं।
तो कल हमने आग्रह किया और सर ने एकदम स्वीकार किया, तो उनके प्रति हम हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही हमारे जो आज की एकदम यंग अभी जो लर्नर हैं, सिंगर हैं, उन्होंने भी हमारे मंच को चुना और अपनी हमें बहुत सुंदर भजन सुनाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी ने आज इस कार्यक्रम को, खासतौर पर अनुजा जी की सहभागिता से ये कार्यक्रम आज बहुत सुचारू रूप से चला, जैसे हमेशा चलता है उससे भी ज्यादा, क्योंकि अकेले एंकरिंग करना और साथ मिलकर करने में बहुत फर्क हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल से एकदम से सिंगल हो जाती है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम पुनः 5 बजे शाम मिलेंगे भारतीय समय से एक नए कुछ स्पीकर्स के साथ, हमारे जो टीचर्स हैं जो कि यहाँ निरंतर जुड़े रहते हैं, और साथ ही और नए हमारे जो आमंत्रित गेस्ट भी रहेंगे। कल के कार्यक्रम में भी कुछ भजन होंगे और उम्मीद है शायद दूसरी भाषा के जो कि रीजनल लैंग्वेजेस को हम यहाँ थोड़ा प्रमोट करते हैं, जैसे कि हमने अवधी और भोजपुरी को भी पिछले दिनों किया। तो देखते हैं कल के कार्यक्रम में क्या रहेगा। आप सबसे एक मंगल कामना के साथ आज हम विदा लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।